जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के झूठे मुकदमे को माना मानसिक क्रूरता का आधार। अब इस आधार पर पति पा सकता है अपनी झूठी पत्नी से छुटकारा। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला और किस तरह इस गाइडलाइंस को आप भी कर सकते हैं अपने केस में इस्तेमाल, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके मुझसे कोई लीगल एडवाइस या फिर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इस चीज को तो मानते ही होंगे कि दहेज प्रताड़ना के जो मुकदमे हस्बैंड्स पर दर्ज करवाए जाते हैं वो सरासर झूठे होते हैं। दहेज प्रताड़ना तो कभी हुई ही नहीं होती। पहले होती थी, एक टाइम हुआ करता था जब दहेज के लिए बहुत ज्यादा स्त्रियों के साथ गलत किया जाता था और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये कानून बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे इस चीज का मिसयूज होना शुरू हो गया और आज के समय में यही हो रहा है। दहेज प्रताड़ना के कानून का और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए जितने भी कानून हैं सबका मिसयूज ही हो रहा है। और ये पिछले काफी समय से हो रहा है और इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये चीज बिल्कुल क्लियर कही थी कि इन कानूनों का आजकल की महिलाएं हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं, अलग अलग कई हाई कोर्ट्स ने भी ये बात कई बार बोली है कि आजकल की महिलाएं 498 ए दहेज प्रताड़ना के कानून का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कहा था कि 498 ए या दहेज प्रताड़ना के 98% मुकदमे झूठे पाए जाते हैं। और 98% मुकदमे झूठे पाए जाना ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ये बात बोल दी है कि पति या पति के परिवार वालों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाना क्रूरता का आधार माना जाएगा। तो अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है और आप उस केस से बरी हो गए हो, बिल्कुल कोर्ट में ये चीज प्रूफ हो गई है कि वो मुकदमा झूठा था और आप उस केस से फ्री हो चुके हो, तो आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हो इस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब ये जो है, इसमें ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कही है कि अगर 498 ए का मुकदमा झूठा पाया जाता है, पति और पति के परिवार वाले उस केस से बरी हो जाते हैं, तो ये सीधा सीधा क्रूरता का आधार माना जाएगा। मतलब पति और पति के परिवार वालों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाना क्रूरता का आधार है और इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। अब बात यहां पर यह आती है कि तलाक में क्या आपको मेंटेनेंस या एलिमनी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि मुकदमा तो झूठा साबित हुआ। ये चीज क्लियर हुई है कि पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, तो क्या उसके बावजूद भी एलिमनी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। तो इस चीज का सिंपल सा जवाब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, अगर आपको आपकी वाइफ से कोई भी बच्चा नहीं है तो आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देनी अपनी वाइफ को। 1 रुपया भी ना तो मेंटेनेंस लगेगा ना ही एलिमनी लगेगी अगर आप इस आधार पर अपनी पत्नी से तलाक लेते हैं तो। दूसरी चीज, अगर मान लो आपके केस में आपको आपकी पत्नी से कोई बच्चा है
लेकिन उसकी कस्टडी आपके पास ही है, तो भी आपको ना 1 रुपया भी मेंटेनेंस देना है, ना ही 1 रुपया भी एलिमनी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बच्चा है और उसकी कस्टडी आपकी वाइफ के पास है, तो बच्चे के नाम का मेंटेनेंस लगेगा ही लगेगा। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि बच्चे की कस्टडी किसके पास है, आपकी वाइफ के पास या आपके पास। क्योंकि मेंटेनेंस या एलिमनी से बचने का ऐसी स्थिति में एक ही तरीका होता है कि बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाए। पत्नी का तो मेंटेनेंस नहीं लगेगा, क्योंकि उसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था और आपके साथ क्रूरता हुई थी, जो कोर्ट में साबित हो गया। लेकिन वो जो बच्चा है, उसका बेचारे का क्या दोष, उसने तो नहीं झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, वो तो अभी बच्चा छोटा है, तो इसीलिए कोर्ट उसके नाम का मेंटेनेंस लगा देती है। लेकिन अगर कस्टडी आपके पास है तो कुछ भी नहीं देना है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना कि बच्चा है तो उसकी कस्टडी आपकी वाइफ के पास ना हो, और अगर आपकी वाइफ के पास बच्चे की कस्टडी है तो कोशिश करना कि किसी तरह आप कस्टडी ले सको। बाकी जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस जजमेंट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो इस जजमेंट को, और अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है आपकी पत्नी ने, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वॉन्ट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।